हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, कक्षा 12 के सभी बच्चे मेरी उम्मीद से सभी तैयारी में डटे होंगे। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया हूं मैं एल्कोहल फिनाल ईथर के चैप्टर में। फिनाल का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिनाल का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, फिनाल से संबंधित बहुत कुछ जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। फिनाल इस चैप्टर में सबसे ट्रिपिकल टॉपिक होता है जिसको बच्चे रटते रहते हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक देखें, स्किप न करें, जिससे आपको पूरी तरह लाभ मिल सके। और जो नए बच्चे इसमें जुड़ रहे हो मेरे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं अगला वीडियो जैसे ही डालूं तो तुरंत नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर आ जाए और वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाएं। तो बच्चों, आइए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फिनॉल्स, एल्कोहल फिनाल ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसकी कुछ पहले हम भूमिका बनाएंगे। भूमिका की तैयारी करने के बाद फिर फिनाल पर जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले एरोमेटिक दुनिया को हम समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्या। तो बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड का प्राथमिक जो सदस्य है, फर्स्ट कैंडिडेट है, वो है बेंजीन। बेंजीन है फर्स्ट कैंडिडेट, और बेंजीन के डेरिवेटिव कंपाउंड ये फिनाल हैं, या अदर जो भी बनते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जाता है वो हमारे फिनाल, टॉलुइन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, कोई भी ग्रुप आप डाल देंगे तो वो आपका बेंजीन का डेरिवेटिव कंपाउंड है। तो देखिए बच्चों, बेंजीन का जो जनरल फार्मूला होता है C6H6 होता है। यदि इससे हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें और उसके स्थान पर एक OH ग्रुप, फिनालिक ग्रुप जोड़ दें, तो अब आप समझ लीजिए एक फिनालिक ग्रुप जोड़ना है और H परमाणु को हटाना है, तो ये C6H5OH बन जाता है, जिसको हम फिनाल कहते हैं। फिनाल का जो इंट्रोडक्शन है, पहले आप बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बेंजीन को जब भी कभी आप बनाइए, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए कि इसका जो आप फिगर बनाते हैं तो कभी कभी किनारे इधर उधर निकल जाते हैं, तो किनारों का मतलब दूसरा कुछ हो जाता है, उसमें कोई ना कोई एल्किल ग्रुप दिखाई देने लगता है। तो या तो आप ऐसे करके अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दीजिए और इसके ऊपर OH ग्रुप लगा दीजिए, या फिर इसकी जगह पर आप केकुले स्ट्रक्चर बना दीजिए। केकुले स्ट्रक्चर का मतलब फिनाल रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग में गोला लगा दीजिए, ऊपर OH जोड़ना है। तो ये दोनों फिनाल हैं, फिनाल के ये दोनों सिंबल हैं, दोनों संकेत हैं, चाहे इसको आप यूज करिए चाहे इसको। तो बच्चों, सबसे पहले हमें फिनाल जानना है कि फिनाल है क्या चीज। तो हम आपको पहले परिभाषा के थ्रू बताएंगे कि फिनाल क्या है। बेंजीन को अभी और आगे बताऊंगा मैं। फिनाल हमारा बेंजीन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक है। बेंजीन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक फिनाल कहलाता है। फिनाल कहलाता है। एक तो ये परिभाषा हो गई। दूसरे शब्दों में बेंजीन वलय, बेंजीन वलय
से OH समूह यदि सीधे जुड़ा होता है, सीधे जुड़ा होता है, तो उसे फिनाल कहते हैं। फिनाल कहते हैं। देखिए, दो परिभाषाएं आपके सामने हो गई। एक तो हो गई बेंजीन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न यौगिक फिनाल कहलाता है, और दूसरा हो गया बेंजीन वलय से यदि OH समूह सीधे जुड़ा हो तो उसे फिनाल कहते हैं। ये आपकी दूसरी परिभाषा है, अथवा करके हमने लिख दिया। तो आप बच्चों दोनों परिभाषाओं को जान लीजिए। हमारे दोनों में बेंजीन बेंजीन शब्द आया है, तो पहले बेंजीन के बारे में अच्छे से जान लीजिए। तो बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है बच्चों, तो हाइड्रोजन को विस्थापित करके यदि उसमें OH समूह आता है तो उसे फिनाल कहते हैं। यानी हम कहते हैं बेंजीन के H परमाणु को OH समूह द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक फिनाल कहलाता है। हम इसे तीन परिभाषाओं से जान सकते हैं, अथवा करके तीसरी परिभाषा। देखिए, बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु है और इसको OH समूह द्वारा विस्थापित किया गया है। ये देखिए H हटा दिया गया और वहां पर OH आ गया, तो यहां पर जो बचा C6H5 बचा। तो बच्चों C6H5 को ये हम दो नामों से इसे जानते हैं। पहला नाम है इसका फेनिल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, फेनिल ग्रुप, जिस प्रकार आप एल्किल ग्रुप के नाम से जानते थे। और दूसरा नाम है इसका एरिल ग्रुप। जिस तरह एल्किल ग्रुप को R से डिनोट करते थे, इसको AR से डिनोट करेंगे, इसका सिंबल AR हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये चीज सीखते हैं। दूसरी चीज अभी हम आपको बताएंगे कि यदि कोई बेंजीन रिंग है, आगे आने वाले समय में क्लासिफिकेशन में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से बता दें। यदि एक बेंजीन रिंग है ये, और इसमें हमारा कोई OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये बन गया फिनाल, फिनॉल। फिनाल में आपको ध्यान रखना होगा कि OH ग्रुप के अगल और बगल दोनों तरह, लेफ्ट और राइट, जो हमारे कार्बन परमाणु हैं, उन परमाणुओं को हम आर्थो कंडीशन कहते हैं, आर्थो। और इधर भी रहता है आर्थो। तो ये दोनों आर्थो कंडीशन है, इन्हें O से डिनोट किया जाता है। इसके जस्ट नीचे दोनों तरफ जो कंडीशन है उसे मेटा कंडीशन कहते हैं। स्मॉल m से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और जो सबसे नीचे होता है उसे पैरा कंडीशन कहते हैं। पैरा स्थिति है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों, जब भी कोई समूह इसमें जुड़ेगा तो कॉमन नेम बनाने के लिए आर्थो का प्रयोग किया जा सकता है, मेटा का और पैरा का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे,
यहां से अगर नंबरिंग करके आईपीएसी बनाएंगे तो एक नंबर तो उसको दिया जाएगा जो जहां पर ओएच समूह जुड़ा है, फिर अगले समूह के लिए 2, फिर 3, 4, 5, 6। जैसे हम कार्बनिक यौगिकों के एलिफैटिक यौगिक में एक लंबी चैन खोजते थे, इसी प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा नंबरिंग उधर की ओर चलेंगे, या फिर जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, अगर हम डबल बॉन्ड यहां लगाएं तो 2 नंबर यहां डालेंगे, अगर डबल बॉन्ड हम इधर लगा दें तो 2 नंबर इधर डाल देंगे, इधर से चल देंगे। तो आपको नंबरिंग करने में भी विशेष कर ध्यान देना होगा। तो ये थी अभी हमारी इंट्रोडक्शन जो फिनाल की थी। अब हमारी बात आती है कि फिनाल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल्स अब आगे हम पढ़ने जाएंगे। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल्स। तो बच्चों उम्मीद है आप पेन कागज लेकर बैठे होंगे और मेरे प्रत्येक एक बात को सुनकर स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट करते जाइए। जो आपको नॉलेज हो उसे मत नोट करिए, और जो नॉलेज नहीं है एकदम नई चीज लगती हो उसे जरूर से जरूर देखें। तो बच्चों हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल्स है वो क्या है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिनाल का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल्स। तो बच्चों इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ OH, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। On the basis of नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी हम कह सकते हैं OH समूहों की संख्या के आधार पर, OH समूहों की संख्या के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपको ध्यान से समझना है, इसका पहला नंबर जो बनेगा OH समूहों की संख्या के आधार पर। आपने देखा होगा कि OH समूह कई ठो जुड़े रहते हैं, आप एल्कोहल में भी दिखे हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक। तो इसी प्रकार फिनाल में भी बेंजीन रिंग से सीधे जितने हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होंगे उन्हीं के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो जैसे पहले नंबर में हम चलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल। यह है आपका पहले मोनोहाइड्रिक फिनाल, ये पहला स्टेप है आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल। आपको ध्यान से समझना है, यानी हम कह सकते हैं ओनली वन OH ग्रुप, ओनली वन OH ग्रुप। जब केवल एक OH समूह उपस्थित हो तो उनको हम मोनोहाइड्रिक फिनाल्स कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखना चाहते हो अगर, जब बेंजीन वलय में केवल एक OH समूह उपस्थित हो तो उसे
मोनोहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। फिनाल कहते हैं। देखिए मोनोहाइड्रिक फिनाल की जो एग्जांपल्स हैं आप देख लीजिए। एक तो सबसे पहले आपका हो गया जिसमें जो फिनाल का प्राथमिक सदस्य है OH, इसको फिनाल ही कहेंगे। तो पहले तो बात हो गई मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत फिनाल की। दूसरा नंबर क्या है, देखिए सभी देखते जाइए। यदि हम फिनाल के आर्थो कंडीशन में CH3 जोड़ दें, या दूसरे नंबर को देखिए, यदि फिनाल के मेटा कंडीशन में CH3 जोड़ दें। तीसरा है आपका अगला जो कंपाउंड है वो है यदि हम फिनाल OH के पैरा कंडीशन में CH3 जोड़ दें। तीनों आप देख रहे हैं CH3 एक ग्रुप है, बट उसके ऊपर केवल एक OH समूह उपस्थित है। इसमें एक OH है, इसमें भी एक OH समूह है, इसमें भी एक OH ग्रुप है, और इसमें भी एक ही OH ग्रुप है। ओनली फॉर वन लिखा, ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट। तो आप समझ लीजिए जैसे ही आप इसको देखेंगे गौर से, सरलता से, लेकिन इनके जो फेमस नाम है, कॉमन नाम है, उनको देखिए पहले। इसमें आर्थो में जुड़ा है CH3, तो आर्थो शब्द लगा देते हैं डैश। इसमें मेटा में जुड़ा है मेटा डैश, इसमें पैरा में जुड़ा है तो पैरा डैश। यानी हम इसका मतलब आर्थो शब्द गिनेंगे तो इसका नाम हो जाता है आर्थो क्रिसाल। आर्थो क्रिसॉल, आर्थो क्रिसाल। इसका नाम कॉमन नेम मेटा क्रिसाल, मेटा क्रिसॉल, और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्रिसॉल। इस प्रकार से हम जनरल नाम या कॉमन नाम कर लेते हैं। अगर इनका आयुपेशी नाम करना है तो मैंने अभी जस्ट मिनट पहले बताया कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां 2 नंबर डाल देंगे, यहां 3, यहां 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, आयुपेशी नाम सबके, आयुपैक्ट नेम के लिए शॉर्टकट IN लिखे दे रहा हूं मैं। तो आयुपैक्ट नेम के लिए लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल फिनाल हो जाएगा, फिनॉल, 2 मेथिल फिनाल। इसके लिए 1 2 3 4 5 6, इसको हम कहेंगे 3 मेथिल फिनॉल। इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा 3 मेथिल फिनॉल। गौर से समझिए बच्चों, आयुपीएसी आपके प्रत्येक कंपाउंड में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आयुपीएसी के सारे समूहों वाले कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर का अलग से पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें पूरे आयुपीएसी मिलेंगे आपके। हाइलोएल्केन, हाइलोएडीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एमीन, एमाइड, कहीं से भी कुछ भी तैयार करना है तो आप हमारे आयुपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लिक करिए, तुरंत आपके सारे वीडियो सामने आ जाएंगे। तो अगर आपको आयुपीएसी अच्छे से तैयार करना है तो आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः निम्नलिखित यौगिकों की आयुपीएसी नाम लिखिए आ जाता है।
सीबीएसई बोर्ड में लिया जाता है। ड्रा द नोमेनक्लेचर ऑफ आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको नीचे दिए गए शब्दों के बारे में पूछ लेता है कि किसका क्या नाम लिखना है, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया 3 मेथिल फिनाल है, तो बच्चे ऑटोमेटिक इसको जान गए होंगे। नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। हमारा मेथिल 4 में लगा, तो हमको लिख देना 4 मेथिल फिनाल। तो बच्चों इस प्रकार से हम मोनोहाइड्रिक फिनाल को फिनिश करते हैं। आप गौर से देख लीजिए, आपको यहां से पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अब चलते हैं सेकेंड नंबर में, तो हम इसको सेकेंड नंबर में चलते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। तो बच्चों आईपीएसी में जरूरी है याद रखना, और इनका जो नामकरण है वो आपका कॉमन नेम भी याद रखना जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के आधार पर, ओएच समूहों की संख्या के आधार पर। तो देखिए दूसरा नंबर है बच्चों डाईहाइड्रिक फिनाल, जिसमें यानी 2 OH ग्रुप। हमको आपको देखना ओनली 2 OH ग्रुप, जिसमें 2 OH ग्रुप समूह उपस्थित हो, उनको ही हम डाईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। उसी तरह परिभाषा इसकी बना ली जाएगी, जब बेंजीन वलय में, देखिए क्या इसकी परिभाषा होगी, जब बेंजीन वलय में 2 OH समूह सीधे जुड़े हो, में की जगह में से कर देंगे तो और अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। जब बेंजीन वलय से 2 OH समूह सीधे जुड़े होते हैं, तो उन्हें डाईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। डाईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। अब आप समझ गए कि डाईहाइड्रिक फिनाल की परिभाषा क्या बनाएंगे। फिनाल कहते हैं अब आपको ध्यान से देखना होगा। मान लेते हैं हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहला एग्जाम्पल देखिएगा और से, ये हमारी बेंजीन रिंग है। पहले 2-3 बेंजीन रिंग आपके सामने बनाए दे रहे हैं, और फिर इसके बाद फिनाल की चर्चा करेंगे। ये बेंजीन रिंग है, किनारे न निकलने पाए, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं। किनारे निकलने का मतलब जिधर किनारा जैसे ये निकल गया, एक किनारा निकल गया, तो यहां पर CH3 मान लिया जाता है, तो फिर आपका पूरा जो है रिंग गड़बड़ हो जाएगी, तो किनारे न निकलने पाए। ये 3 हमने बना दिया ग्रुप। अब सब में हम OH समूह डाल दे तो ये फिनाल बन जाएगा, सभी फिनाल बन जाएंगे। फिनाल
फिनाल। तो मेरे दोस्तों या प्यारे बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर से जरूर स्किप न करें और ध्यानपूर्वक समझें। ये कंडीशन है हमारी आर्थो। यदि OH ग्रुप को आर्थो कंडीशन में लगा दिया तो 2 OH आपको नजर आने लगे। यदि OH ग्रुप को हम पैरा कंडीशन में लगा दें तो यहां भी आपका एक OH ग्रुप और दिखने लगा। यदि इसके ये मेटा कंडीशन में लगा दिया, अब ये OH पैरा कंडीशन में लगाने पर भी तो सभी तीनों के तीनों आपको डाइहाइड्रिक नजर आ रहा है। दोनों OH समूह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े हैं। तो इनका जो नाम है फेमस नाम है। तो हम पहले कॉमन नेम देखते हैं। इनका कॉमन नेम बहुत ही फेमस होते हैं। कॉमन नेम रटना पड़ता है क्योंकि कॉमन नेम के बारे में आपको कक्षा 11 में बताया होगा IUPAC नामकरण पढ़ाते समय। ये सभी निरर्थक शब्द होते हैं। या तो इनकी विशेष गुणों के कारण इनका कॉमन नेम बनाया जाता है, या किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर बनाया जाता है, और या फिर इनके पाए जाने वाले सोर्स जो होते हैं, स्रोतों के आधार पर बनाया जाता है। तो इसका नाम देखिए क्या होगा। जब आर्थो कंडीशन में जुड़ा हो तो उसको हम कॉमन नेम में कैटिकॉल कहते हैं। कैटिकॉल कहते हैं, याद रखना। कॉमन नेम इसका कैटिकॉल है। मैं जानता हूं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे कि कैटिकॉल कैसे लिखते हैं। तो देखिए कैटिकॉल ऐसे लिखते हैं बच्चे। ये हो गया कैटिकॉल कॉमन नेम। इसका नाम कॉमन नेम जो होगा रिसोर्सिनॉल, क्या होगा इसका? रिसोर्सिनॉल इसका कॉमन नेम है। रिसोर्सिनॉल जो मेटा कंडीशन पे लगा है, मेटा कंडीशन पर उसका नाम रखा दिया जाता है रिसोर्सिनॉल। और जो पैरा कंडीशन पे है उसका नाम हो जाता है क्विनॉल। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे कॉमन नेम, फेमस है। इसका नाम है क्विनॉल नाम हो जाता है। अब बच्चों गौर से देखिए इनका IUPAC नाम कैसे करते हैं। तो देखिए IUPAC नेम हम लिखते हैं ऊपर। IUPAC नेम नंबरिंग डाल करके करना है आपको। 1 2 3 4 5 6। तो यहां लिख देंगे। देखिए हमारे पास 2 हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रॉक्सिल लिख नहीं सकते। पहले एक रिंग का नाम लिखेंगे, यानी लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाइऑल। ये इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइऑल। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 6 यहां भी लिख देंगे बच्चों बेंजीन 1,3 बेंजीन 1,3 डाइऑल। ये इसका नाम हो गया। बच्चों क्विनॉल का नाम क्या होगा? नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। इस प्रकार से इनके नाम आप देख रहे हैं। IUPAC नाम, कॉमन नेम। बच्चों इस प्रकार हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अब एक बचा हमारा ट्राइहाइड्रिक फिनाल। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, मैं ट्राइहाइड्रिक फिनाल की चर्चा कर देता हूं।
तो बच्चों यहां पर हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करने देना है, आप देख लीजिए। ये तीसरा पॉइंट, यहां पर हमने लिख दिया ट्राई हाइड्रिक फिनाल, यहां पर 2 की जगह में 3 लिखना है, THREE 3OH ग्रुप। जब बेंजीन वलय से 3 OH समूह, जब बेंजीन वलय से 3 OH समूह सीधे जुड़े होते हैं तो उन्हें ट्राई हाइड्रिक फिनाल कहते हैं। ट्राई हाइड्रिक फिनॉल कहते हैं, ये ट्राई हाइड्रिक फिनाल है बच्चों। अब इनके एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या किया, पहले 3 बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये बेंजीन वलय जो हमारी परिभाषा कह रही है, जब बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय हो गई 1 और ये हो गई बेंजीन वलय 2 और ये हो गई बेंजीन वलय 3। हम थोड़ा दूर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे कि आप IUPAC नाम और कॉमन नेम दोनों लिख सको। तो बच्चों आप देख रहे हो, इसमें हम सबसे पहले इसको फिनाल बना लेते हैं, फिर इसको दूसरे को भी फिनाल जोड़ देते हैं और तीसरे में भी फिनाल जोड़ देते हैं। अब हमारा काम क्या है, हम पहले क्या करें, ये ध्यान रहे, 3 OH ग्रुप देना। तो पहले में मान लीजिए हम क्रमशः आर्थो में OH दे दिया और इसके बाद मेटा में भी OH दे दिया, ये देख लीजिएगा उससे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों पायरोगैलाल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम इसका हो जाएगा बच्चों पायरो PYRO गैलाल, ये हो जाएगा पायरोगैलाल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बैठे होंगे तो हम यहां लिख दें पायरोगैलाल। पायरोगैलाल। दूसरी बात आती है बच्चों, दूसरी बात हम देखेंगे कि यदि हम इस OH समूह को नीचे ले आए, इस OH समूह को नीचे ले आए, यानी 2 OH समूह हैं, ये तो बना रहेगा आर्थो पर भी, आर्थो वाले को आर्थो बना रहने दें और मेटा वाले OH को पैरा में ले आए। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए अभी हमने पढ़ा था ऊपर नीचे वाले को क्विनाल कहते हैं और ये बगल वाला बचा इसको हाइड्रॉक्सी कह देंगे। इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम तो हो जाएगा आपका हाइड्रॉक्सी क्विनाल। इसका कॉमन नेम हाइड्रॉक्सी क्विनाल हो जाएगा। बच्चों हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं इसी तरह हाइड्रॉक्सी क्विनाल, हाइड्रॉक्सी क्विनाल हो गया। अब बच्चों इसके बाद हमें पढ़ना है तीसरा, यानी हम मेटा में OH डाल दें और मेटा में भी OH डाल दें, हर जगह मेटा में ही डाल दें। तो इसका नाम हो जाता है कॉमन नेम फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या हो जाता है बच्चों, फ्लोरोग्लूसिनॉल। इसका जो कॉमन नेम है वो है फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब इनका आइपैक्ट नेम देख लीजिए, जैसे उसमें लिखते थे उसी तरह इसमें भी लिखना।
1 नंबर यहाँ डाला, 2 नंबर यहाँ डाला, 3 नंबर यहाँ डाला, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ। तो नाम हो जाएगा बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ट्राइया, ये इसका विदेशी नाम है। बच्चों यहां भी अगर नंबरिंग डाल दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां भी आप देख लीजिए आपका ये हो जाएगा बेंजीन 1, 2, 4 ट्राई ऑल, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सीक्विनॉल का विदेशी नाम। और पायरोग्लूसिनॉल का देख लीजिए, कॉमन नेम बहुत फेमस है, ये हो जाएगा बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई ऑल, ये। तो बच्चों इस प्रकार से हम फिनाल के जो नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था। अगर हमें टेट्राहाइड्रिक फिनाल प्राप्त करना है तो वो भी हमको मिल जाता है यदि हम पायरोगैलाल के 5वें नंबर कंडीशन में एक OH जोड़ दें तो हमें टेट्राहाइड्रिक फिनाल भी प्राप्त हो जाएगा। तो आज की हम इस वीडियो को केवल क्लासिफिकेशन तक लेकर के समाप्त करते हैं। अब बच्चों कल आएंगे हम फिर से अगले वीडियो में, आपको बताएंगे कि फिनाल का जो नेचर है CH बॉन्ड का कैसा है, उसकी जो है मजबूती क्या है और एल्कोहलों की अपेक्षा ये किस प्रकार का बिहेव करता है। तो अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे नेचर ऑफ CH बॉन्ड ऑफ फिनाल्स। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।